प्यारे बच्चों नमस्कार। यह वीडियो वर्कशीट 2020-21 माह जनवरी कक्षा 8 जो विषय सामाजिक विज्ञान का है, हिंदी माध्यम बच्चों के लिए है। बच्चों इसमें ख़ास बात यह है कि इस वीडियो में प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा जो 100% सही है। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कितने अंक मिले हैं या किन प्रश्नों में आपको कठिनाई का अनुभव हुआ है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वर्कशीट की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्कशीट 2020-21 है, कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, साला का नाम लिखना है और कक्षा लिख देना है। और इन जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं इनको ध्यानपूर्वक पढ़ करके ही आगे प्रश्नों के उत्तर देना है। खंड आ है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक का आ है, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां किस उद्देश्य से भारत आई थीं? इसका उत्तर है भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार करने के लिए हुआ था। 12 नंबर, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर है यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। अधिक मुनाफा अर्जित करना और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने की गति। दूसरा, बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। और तीसरा, सत्ता स्थापित करने का सपना देखना। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 आ है, निम्न चट्टानों के दो उदाहरण दीजिए। तो चट्टान का नाम है अग्नेय, तो अग्नेय चट्टान में होती हैं उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। इसी तरह अवसादी में है तो बलुआ पत्थर आपको लिखना है, चूने पत्थर और कोयला। कायांतरित चट्टान अर्थात शैलों में लिखना है आपको संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्ज। प्रश्न 2 का बा है, मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं, क्यों? उत्तर है मैदान मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है क्योंकि मैदान ही उसे भोजन, वस्त्र, मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए मैदान को सभ्यता का पालना कहते हैं। प्रश्न 3 है, मानव अधिकार आयोग को शिकायत भेजने का तरीका बताइए। इसका उत्तर है व्यक्ति स्वयं उपस्थित होकर ये अपने प्रतिनिधि, डाकतार, मेल, फैक्स के माध्यम से मानव आयोग को सीधे शिकायत कर सकता है। शिकायत साधारण कागज पर भी लिखकर भेजी जा सकती है। प्रश्न 4 है, आ नंबर, किसानों और दस्तकारों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किन परिस्थितियों के कारण भाग लिया? इसका उत्तर है इसकी शुरुआत 1857 ईस्वी के असफल विद्रोह के बाद विरोध मोर्चा किसानों ने ही संभाला क्योंकि अंग्रेज़ों और देसी रियासतों के सबसे बड़े आंदोलन उनके शोषण से उपजे थे। इस समय चूँकि अंग्रेज़ों की नीतियों से किसान प्रभावित हुए थे, वो हिंसक और राजनीतिक से ज़्यादा प्रेरित थे। प्रश्न 4 का बा है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की नींव किस प्रकार तैयार की? तो इसका उत्तर है सन 1857 ईस्वी के आंदोलन का भारतीय इतिहास में गौरवशाली अध्याय है। पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच एक ऐसे शासन के खिलाफ एकता स्थापित हुई जो सबका शत्रु था। आंदोलन में अनेक नेता और योद्धा उभरे जिनकी वीरता तथा बहादुरी ने उन्हें अमर बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, त्यात्या टोपे और बख्त खां जैसे अनेक नेताओं की वीरता आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा तथा देश प्रेम का स्रोत बनी। इसी तरह 4 का सा प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे के योगदान का वर्णन कीजिए। उत्तर है झांसी की रानी तात्या टोपे के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया किंतु 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेज सेनाधिकारी ह्यूरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया।
रानी व तात्या टोपे 4 अप्रैल को कालपी पहुँचे, किंतु 1858 ईस्वी में कालपी पर भी अंग्रेजों की सेनाओं ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई व अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 5 है, निम्नांकित राष्ट्रीय लक्ष्यों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। अ है स्वतंत्रता। व्यक्ति को ऐसे वातावरण और परिस्थितियों की आवश्यकता है जिसमें रहकर वह अपना विकास समुचित ढंग से कर सके। ब नंबर है समानता। इस पर आपको लिखना है, नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना समानता है। स नंबर है पंथ निरपेक्षता। इसका है पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि व्यक्तियों को अपने पंथ और उपासना की स्वतंत्रता होती है। राज्य धर्म एवं संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद प्रश्न 6 है, निम्न चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 8 नंबर में आपको लिखना है स्थलाकृतियों को पहचान कर नाम लिखिए। तो आपको डेल्टा, एस्चुरी जिसको ज्वारनद मुख भी कहते हैं। 12 नंबर में है, नदी के किस भाग में इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उत्तर में आप लिखेंगे नदी के मुहाने पर। स है, ऐसी स्थलाकृति निर्मित होने का क्या कारण होता है। उत्तर है इसका, जब नदी निचले भाग में किसी झील या समुद्र में मिलती है तो उसका वेग बहुत ही मंद हो जाता है। ऐसी अवस्था में नदी अपना समस्त महीन कणों वाला भार मुहाने पर बिछा देती है। प्रश्न 10 है, किसी एक नदी का नाम लिखिए जो इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं। तो देखिए डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, नील और मिसिसिपी। ज्वारनद मुख जिसको एस्चुरी भी कहते हैं बनाने वाली नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती जो अपने भारत देश की हैं। अब खंड बा प्रोजेक्ट वर्क। प्रश्न नंबर 7, पाठ्य पुस्तक अथवा एटलस की सहायता से दिए गए मानचित्र में संकेत चिन्हों के द्वारा निम्नांकित स्थान को दर्शाइए। आ नंबर है रॉकी पर्वत। तो रॉकी पर्वत को आप देख सकते हैं यहाँ दर्शाया जा रहा है। इसके बाद है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तीसरा मैक्सिको का पठार। चौथा है प्रेयरी घास के मैदान। पांचवा है मिसिसिपी नदी। छठवां है एरिजोना मरुस्थल। छठवां है कर्क रेखा। आठवां है पनामा नहर। नौवां है मीठे पानी की झीलें और 10वां है ग्रीनलैंड द्वीप। तो बच्चों इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।